ज्ञान के क्रम में हम सबसे पहले आमंत्रित करेंगे दिनकर सर को। गायत्री परिवार के बारे में भी बहुत कुछ बताते हैं, इनकी थॉट्स, इनकी फिलॉसफी जो है अपनी गायत्री परिवार की, इस पर आज हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। क्यों चर्चा करेंगे आज गायत्री परिवार के बारे में? क्योंकि अभी आप लोग कुछ जान नहीं रहे हैं। बाहर जाते हैं तो सब लोग बोलता है कि भाई कहाँ पढ़ रहे हो, तो गायत्री परिवार में पढ़ रहे हैं, वहाँ गायत्री मंदिर में। क्या गायत्री परिवार, क्या गायत्री मंदिर, क्या जानते हो क्या? तो आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो हम चाहते हैं कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा छोटा सा, हम लोग बहुत अंदर तक नहीं जाएंगे क्योंकि जानने के लिए तो एक जीवन भी कम है। गायत्री परिवार को थोड़ा सा टच करके चलेंगे कि आप लोग का आइडिया हो जाए भैया कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ है ये, क्या संगठन है। इनसे नई नई टिप्स सीखते हैं। रविवार का दिन व्यक्तित्व परिष्कार का सत्र, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का सत्र है। पिछले कई वर्षों से यहाँ यह सत्र चल रहा है और लाखों बच्चे इनसे लाभान्वित हुए हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन आज जो मैं आपको कुछ सूत्र देने जा रहा हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट रिफाइंड के कुछ गोल्डन फॉर्मूला की चर्चा मैं आप लोगों से करूँगा। ये सूत्र आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकता है, बट ये डिपेंड करता है कितनी गहराई से सुनते हैं। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। मैं सभी बच्चों, खास करके जो युवा बच्चे हैं, उनको ये बात बताना चाहता हूँ, आप कुछ करें या ना करें, लेकिन एक चीज़ सभी युवा बच्चों को करना चाहिए। वो क्या है? मन की साधना। हम लोगों के पास कितना मन होता है? 5 ठो 10 ठो? एक मन। अगर ये मन अनंत शक्ति का समूह है, मन के विज्ञान को अगर आप समझ जाएं तो बहुत शक्तिशाली, बहुत कुछ आप कर सकते हैं। कैसे करें? इसी के लिए जितने योग साधना है, प्राणायाम है, प्रार्थना है, ध्यान है, जप है, स्वाध्याय है, ये क्रमशः आपको क्या करता है? आपकी मन की गति को जब आप ध्यान करते हैं, आती जाती सांस पर आप ध्यान देते हैं, अपने विचारों को देखते हैं, हमारे मस्तिष्क में कैसे विचार आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका मन सहज होता जाता है, पवित्र होता जाता है, एकाकार हो जाता है, तन्मयता हो जाता है। और वही मन की साधना सबसे जरूरी है। इसके लिए क्या जरूरी है जी? जप कर लें, प्रार्थना कर लें, ध्यान कर लें। ये सब एक ये माध्यम है परम चेतना से, परमात्मा से जुड़ने का सशक्त माध्यम ये है। आप अपने बिहार के 2 अवतारी चेतना का नाम जानते होंगे आप, भगवान बुद्ध और भगवान महावीर। इन लोगों ने बड़ी बड़ी तपस्याएं नहीं की, केवल ध्यान के माध्यम से पूरी जगती को बदल दिया। भगवत चेतना को प्राप्त करने वाले महान आस्तिक थे। भगवान बुद्ध का ध्यान योग देखते होंगे कि ध्यान में उसका चित्र जो है सबके लिए वरेण्यम है। ध्यान अवस्थित अवस्था, केवल ध्यान के द्वारा भगवान बुद्ध और महावीर, भगवान महावीर। ध्यान क्या है? वस्तुतः मन की एकाग्रता, चित्त की वृत्ति को रोकने का सशक्त माध्यम। केवल यही करना है आपको। 5 मिनट 10 मिनट अगर मेडिटेशन करते हैं, मंत्र की साधना करते हैं, जप करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, आप यहाँ की ये सेंटर क्या है? जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पर स्पिरिचुअल सेंटर है, आध्यात्मिक चेतना का केंद्र है। ना जाने कितना करोड़ अरब जप यहाँ पर हो चुका है। यहाँ बैठ रहे मात्र से आपके मन के अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। पॉजिटिविटी क्या मतलब? आप किसी चीज के डार्क साइड को मत देखिए। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? डार्क साइड को देखते हैं, पेसिमिस्टिक निराशावादी चिंतन रखते हैं, और पॉजिटिविटी आशावादी चिंतन नहीं रखते। इसीलिए यहाँ आप हमेशा ऑप्टिमिस्टिक चिंतन को लेके चलें, पॉजिटिव रहें, नेगेटिव कुछ नहीं है। अगर आपको विश्व में बड़ी बड़ी घटनाएं आपको प्रभावित कर रही हैं, आप जरा अतीत में झांके। क्या अंग्रेजों के द्वारा जो 200 वर्षों तक जुल्म किया वो आज ठहरा? कितना खराब समय रहा होगा, कितनी सहनशीलता का हम भारतीय परिचय दिए, और मुगल का कितने सालों तक राज्य किया। क्या हुए रहे? राज प्रथा थी, क्या हुए रहे? मैं आप सबको युग ऋषि की वाणी का संदेश सुनाना चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने ज्योति का पन्ना पढ़ना परम पूज्य गुरुदेव के दैवी संदेश से संचालित, उनमें उन्होंने कहा सारी अनैतिक शक्तियां मिलकर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन आने वाला समय भारत का है। भारत एक आध्यात्मिक रूप से महान शक्तिशाली राष्ट्र बनने जा रहा है। आपको याद होगा स्वामी विवेकानंद ने रॉक मेमोरियल पर 3 दिनों तक ध्यान किए थे। वह ध्यान उन्होंने अतीत को देखा, वर्तमान को देखा और भविष्य को देखा, और भविष्यवाणी किया था। भारत कभी जगत गुरु था, गोल्डन एज था, स्वर्ण युग था भारत में। उसका कारण क्या था? अध्यात्म। अध्यात्म के कारण भारत में क्या था? वैदिक काल था। जब आध्यात्मिक पतन हुआ तो भारत को दुर्दशा को प्राप्त हुआ, और यह देश पुनः विश्व का गुरु बनने जा रहा। आध्यात्मिक रूप से इसके भाग्य में विधाता ने लिख दिया, संसार की कोई भी शक्ति भारत के अभ्युदय को नहीं रोक सकती। 1000 गुना भगवान की शक्ति उस नरसिंह से जो दुष्ट दुराचारी है उस पर भारी पड़ने वाला है। भगवान की शक्ति के सामने किसी की कोई चाल नहीं चलेगी। परमात्मा ने भारत को चुन लिया है। फिर से भारत के भाग्य में एक नया सवेरा, नया उजाला इस धरती पर आ रहा है। कैसे आएगा? ज्ञान के विस्तार से। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव
जो युग निर्माण योजना के संस्थापक हैं, गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, पिछले 2000 वांग्मय का अध्ययन करके, आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करके परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि साधना के क्षेत्र में गायत्री मंत्र से बड़ी कोई साधना नहीं है। गायत्री मंत्र 15 मिनट का जप कीजिए। क्यों जरूरी है आज गायत्री मंत्र ही? क्यों? इसलिए कि आज सबका बुद्धि जो है ना दुर्बुद्धिग्रस्त है, अचित्त चिंतन करता है, पाप पतन में रस लेने की वृत्ति सभी में आ गई। किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता, संपूर्ण मानव जाति ही भटक गई है। प्रश्न किसी एक का नहीं है, संपूर्ण मानव जाति आज आत्महत्या के चौराहे पर खड़ी है। अगर भगवान का अवतार होता है, संभव युगे युगे परमात्मा एक विराट संकल्प लेकर धरती पर आते हैं। आज का समय वही है। कितनी भी विकट परिस्थितियां हैं, आने वाला अंधेरा छटेगा। क्यों छटेगा? इस समय हिमालय में एक नहीं, दो नहीं, लगभग 98,000 ऋषि सत्ताएं तप कर रही है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, चाहे जो कर ले। और एक 2016 के अखंड ज्योति में जो परम पूज्य गुरुदेव लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव बोले, बेटे यह धरती लाखों महामानवों को, लाखों देव ऋषियों को अपनी कोख में जन्म दिए, उनके संस्कार अभी मरे नहीं है। उन सबका संस्कार जागृत होकर भारत के भाग्य को निर्मित कर रहा है। वह समय सबके पुण्य की घड़ी आ गई है। उनका दैवी संस्कार अब जागृत हो रहा है, वह संस्कार अब जाग रहा है। भारत देश पूरे विश्व का गुरु बनने जा रहा है, विधाता ने इसके भाग्य में लिखा। और सबसे बड़ी बात, जब भारत ही केंद्र है तो हम भारतवासी क्यों पश्चिम की सभ्यता का नकल कर रहे हैं? हम क्यों मॉडर्नाइज होने के अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं? क्यों नहीं हम भारतीय संस्कृति को अपनाते? इसकी गौरव गरिमा से विश्व को क्यों नहीं आलोकित कर देते? आपको पता है, जब चाणक्य से पूछा गया कि भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है, जानते हैं क्या जवाब दिया उन्होंने? गर्मी के दिनों में एक मटका रखा हुआ था, तो जो सिकंदर की बेटी का नाम था कार्नेलिया, उन्होंने कहा, गुरुजी मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, भारतीय संस्कृति की क्या विशेषता है? कहा देखो वहां स्वर्ण कलश रखा हुआ, सोने के ग्रस में रखा भी पानी पियो, और गर्मी के दिनों में मटका का भी पानी पियो। कौन सा पानी अच्छा लगेगा जी? सोना तो चमक दमक वाली है, लेकिन क्या पानी उसका गर्मी के दिनों में प्यास बुझा पाएगी? ये जो बाहर की संस्कृति है चमक दमक वाली है, टिकेगा नहीं। असली हमारी जो संस्कृति है वो इनर है, अंदर से इंसान को मजबूत करती है। और गायत्री मंत्र आपको आत्मबल देता है, प्राण बल देता है, आपको तत्क्षण लाभ मिलता है। साइंस क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप विज्ञान के छात्र हैं, वैज्ञानिक क्या परिभाषा है? वैज्ञानिक क्या करता है? अरे वो पदार्थ की खोज करता है, पदार्थ का संरचना का खोज करता है। कभी वो जान पाया पदार्थ को बनाया किसने? वो टोटल ट्रुथ को नहीं सोच पाता। लेकिन ऋषि का चिंतन परमात्मा की ओर, परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। इस सृष्टि का मालिक परमपिता परमात्मा है। महर्षि अरविंदो घोष ने एक बड़ी बात कही है, आप शाम के समय अनंत आकाश को देखिए, उन तारों नक्षत्रों को देखिए और अनुभूति कीजिए, इतनी सुंदर सृष्टि का रचना करने वाला कोई व्यक्ति है क्या? वहीं पर आपको तत्क्षण अनुभूति है। कोई संसार को चला रहा है, अनादि कारण को जानिए। उस अनादि कारण को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवल एक चीज करना पड़ेगा, वो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान आपको मन की शांति देगा, मन को आनंद से भर देगा, मन को खुशियों से भर देगा, नेगेटिविटी से दूर हो जाइएगा। जितना शांत होइएगा उतना ही आपको सब कुछ की प्राप्ति होगी। अधिक कुछ कहना नहीं है। आज की क्लास को मैं केवल आपको यही संदेश, गुरुजी का संदेश दे रहा हूँ। आप एकाग्रता को, कंसंट्रेशन को प्राप्त कीजिए। माध्यम चाहे स्वाध्याय हो, अखंड ज्योति हो, जप हो, ध्यान हो, रुद्राभिषेक हो या हवन हो, माध्यम कोई भी हो, जिसमें आपकी रुचि है उसको अपनाएं, क्योंकि ईच सॉल इज पोटेंशियली डिवाइन। हर आत्मा में परमात्मा का वास है। आप सब देवी स्वरूप हैं, सबके अंदर भगवान की कृपा बरसे, सब सुखी हो, सब आनंदित हो, सबके जीवन से कष्ट कठिनाई हटे। परम चेतना से यही प्रार्थना है, सबके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आए, कोई दुखी न हो, सब स्वस्थ रहे, निरोग रहे और सब जगह परमात्मा का संदेश फैले। युग निर्माण योजना की पवित्र किरणें पूरी दुनिया में फैले, गायत्री मंत्र का प्रकाश जन जन को आलोकित करे, ऐसी प्रार्थना परम चेतना से करते हैं। आप सबके लिए सद्बुद्धि, सद्ज्ञान की कामना करते हैं। सबका भविष्य उज्जवल हो। खूब खूब थैंक यू, मंगल कामना सबको। धन्यवाद दिनकर सर।